भेज दिए। सूजी कहते इस प्रकार कहकर के नारद जी के साथ सनकादिक ऋषि भगवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। देवलोक में भी, भूलोक में भी चारों तरफ हल्ला हो गया। अब जो लोग रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए दौड़ दौड़ करके आने लगे, क्योंकि कथा का श्रवण करने के लिए तो भगवान के भक्ति दौड़ दौड़ करके आते। अरे थोड़ी आएगा, जो भगवान का भक्त होगा वही दौड़ करके आएगा, कथा को श्रवण करेगा। आने लगे प्रभु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेघादिति, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल्य, मार्कंडे, दत्तात्रेय, प्रहलाद, योगेश्वर, व्यास सभी दौड़ दौड़ करके इस कथा को श्रवण करने के लिए आने। वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र सभी दौड़ दौड़ करके आने लगे हैं। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ, सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ करके आए। और जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवचन आरंभ हुआ, सनक जी महाराज कथा चरम सीमा पर चलने लगी। कथा का रसास्वादन होने लगा, रस प्रवाह होने लगा। जैसे ही रस जौन और रस बढ़ने लगा, भगवान की कृपा होने लगी। अब ज्ञान वैराग्य दोनों का आनंद होने लगा। बिहारी लाल की अब जैसे कथा एकांत चित्त से सुनने हैं, सबका आनंद होने लगा। भगवान नारायण की कृपा हुई। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद इसके अंदर विद्यमान है। 18,000 श्लोक हैं। जैसे 18,000 श्लोक का पुराण उनके कानों में श्रवण हुआ, उसका जैसे उन्होंने आनंद ग्रहण किया, आज दोनों का आनंद हो गया। और वहां पर भक्ति देवी एकदम से प्रकट हो, और जैसे ही भक्ति देवी प्रकट हुई, सभी ने कहा भैया ये कौन है? उसी समय कह दिया महाराज ये अभी अभी भक्ति देवी श्रीमद् भागवत की कथा के सार से उत्पन्न हुई है, यही तो भक्ति देवी है। और जैसे ही भक्ति प्रकट हुई उसी समय नृत्य करने लगी, और जैसे ही भक्ति आई उसके पीछे से तुरंत वहां नारायण भी आ गए। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हरि लाल की जय। कि राम रस मिले न बारंबार, हरि राम नाम को रस पीवे थे, हरि तेरो है जय मेरा पार। नाम रस मिले और राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की
रस से प्रहलाद उतर गए, या रस से प्रहलाद उतर गए, और पापी पीतर पार उतर गए, पापी पीतर पार उतर गए, और या रस से प्रहलाद उतर गए, या रस से प्रहलाद उतर गए, और पापी पीतर पार उतर गए, पापी पीतर पार उतर गए, और वाल्मीक भी पीकर रस को, वाल्मीक भी पीकर रस को, और वाल्मीक भी पीकर रस को, है गो भव से पार राम, और राम नाम को रस पीने की तेरो, है कोई मेरा पार। और एक अजामिल अत्याचारी, एक अजामिल अत्याचारी, और एक अजामिल अत्याचारी, एक अजामिल अत्याचारी, और अंत समय पर मती सुधारी, अंत समय पर मती सुधारी, और अंत समय पर मती सुधारी, परमति सुधारी, और अंत समय परमति सुधारी, अंत समय परमति सुधारी, और राम नाम रस पिया तो ले गए, राम नाम रस पिया तो ले गए, और गुरु राम के द्वार राम रस कितना प्यारा, राम नाम है कितना प्यारा, और ये जीवन ना मिले दोबारा, ये जीवन ना मिले दोबारा। इसलिए कहना है कि सभी तालियां बजाएं, न जाने कैसे मनुष्य शरीर मिला है। और राम नाम को रस पीने की तेरे, हे जय मेरा बोलो। भगवान रामचंद्र भगवान हो सभी को निमंत्रण भेज दी, निमंत्रण पत्र भेज, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा
जिस स्थान पर कथा कराई जाए, वक्ता को बुला करके उसको नारियल भेंट किया जाए, उसको आमंत्रित किया जाए कि आचार्य जी आपको फलाने दिन से हमारे यहाँ कथा आरंभ करनी है। वक्ता को पहले दिन छौर कर्म करा लेना चाहिए, बाद में छौर कर्म ये दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। ऐसे ही यजमान को एक दिन पहले व्रत रखे, वक्ता और यजमान दोनों ही, दूसरे दिन कथा आरंभ हो। इधर सभी को अगर व्रत रख सकते हो तो व्रत रख करके कथा श्रवण करें, इसमें व्रत का भी नियम है। वैसे तो बताया है कि यजमान और कथावाचक दोनों ही एक दिन पहले व्रत करें, फिर जिस दिन कथा आरंभ हो उस दिन भी व्रत रहे, और जहां तक हो व्रत रख कर ही कथा श्रवण करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो एक टाइम भोजन और फिर भोजन करके दिन भर तो कथा सुनो, एक टाइम व्रत रखो और शाम को कथा श्रवण करने के बाद सबको खिला पिला करके फिर स्वयं भोजन करो। और वक्ता श्रोता दोनों को ही भूमि पर शयन करना चाहिए, जमीन पर। और भोजन की बात आए तो पत्तल में भोजन करें, किसी को अपशब्द न बोले, किसी को अल्फाज गलत न बोले, किसी को गाली न दे, किसी श्वान को न मारे, किसी के हृदय को कष्ट न पहुंचाए। जब तक कथा चले किसी के हृदय को कष्ट न पहुंचाए। जहां तक हो सभी को सुख देने की इच्छा करे कि मेरे यहाँ जो भी आए हैं इन सबको सुख पहुंचे, किसी को कष्ट न हो। बढ़िया व्यवस्था करे, बैठने की, छाया की सारी व्यवस्थाएं करके कथा आरंभ कराए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और 7 दिन नियम से कथा श्रवण करें। जिस दिन कथा विराम हो उस दिन वक्ता का पूजन करें, भागवत जी का पूजन करें, सभी का पूजन करें। यथाशक्ति जो दक्षिणा हो वो अपने आचार्य जी को दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। फिर बाद में 12 ब्राह्मणों को खीर का भोजन, इसमें 12 ब्राह्मणों का खीर का भोजन। जो कांस वाली माताएं हैं वो नित्य नियम से यहाँ पर आएगी और सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकल कल गम कल फल, सुख मुख
महापुराण की जय। बोलो व्यास जी महाराज की पंडित जी जय। मंत्र पुष्पांजलि। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे जनकप्रियाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकां कुलचम्बडपाटलां जय पुण्यगजां यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं परमेश्वरः। पुष्पांजलि नहीं चढ़ाए उनकी तरफ से और मैं चढ़ा देता हूँ। जय श्री राधे। बोल वृंदावन में हरि लाल की व्यास जी महाराज की आज के आनंद की धर्म की आनंद का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। विश्व का गौ माता की, बस्ती माता की, 33 करोड़ देवतन की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की, हिंदू देवताओं की, संत भगवान की, बस्ती माता की, भगत भगवान की जय जय। सभी भक्त प्रसाद लेकर के ही वापस लौटे। एक परिक्रमा करते हुए